कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर अर्जुन ने जिज्ञासा प्रकट की, यदि वो ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे फिर ज्ञान के लिए आगे यात्रा करने को आप कहते कि अर्जुन छोड़ दे युद्ध, कुछ रखा नहीं है, ज्ञान के द्वारा निज स्वरूप को पा ले, आत्मा की अनुभूति कर ले। आपने ये तो नहीं कहा, आपने कहा कर्म कर, और कर्म भी कैसा, घोर कर्म में लगाया, युद्ध जैसा कर्म। मुझे कहते पूजा पाठ करो, हवन करो, दान करो, दक्षिणा करो, ये शास्त्र का अध्ययन करो, आपने ये सब तो कहा नहीं, आप कहते तो युद्ध कर। तो भगवान मेरी जिज्ञासा यह है, जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपके व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, आपके मिलीजुली बातों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रभु एक कोई मार्ग आप बताएं जिससे कि मैं सही राह पकड़ सकूं। देखिए, अर्जुन ने यहां एक शब्द का प्रयोग किया, मोहयसीव। आप मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, तो अर्जुन में ही मोह की प्राप्ति हुई है, अर्जुन में ही मोह है। और दूसरे रूप में हम ये समझें, मोह क्यों आया अर्जुन को? अर्जुन कहता है कि मैं इन मेरे जितने सगे संबंधी है, इनका वध करके मैं राजा बन जाऊं तो स्वाभाविक है कि मुझे राजा बनने का इतना आनंद नहीं आएगा। क्यों? अपनों को मार के राजा बनूं तो में वाहवाही करने वाले, मेरा गुणगान गाने वाले तो फिर रहेंगे नहीं, क्योंकि समर जाएंगे। तो इसका अर्थ है कि मेरे स्वजन न होते तो मैं मारता, मैं अपने स्वजनों को कैसे मारूं? ये जो भाव है यही अर्जुन का मोह है। अपने न होते तो मैं इनको अवश्य मारता, अपने हैं इसलिए मैं इनको मार नहीं पाऊंगा, यही अर्जुन का मोह है। और गीता का सूत्र यदि आप समझना चाहें तो मोह यहां प्रकट किया अर्जुन ने, और अंत में अर्जुन ने बहुत बढ़िया बात कही। कल भी मैंने संकेत में कहा था, ये अंतिम बार अर्जुन बोला है 18वें अध्याय का 73वें श्लोक में, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो मोह की निवृत्ति कैसे? तो यहां सूत्र दिया गया है, तो अर्जुन के मोह को परमात्मा ने नाश किया है। तो यहां मोहयसीव, मेरे बुद्धि को आप मोहित कर रहे हैं। तो हे भगवान, तद एकम पद निश्चित्य, इसलिए मैं मोहित हो रहा हूं। मोहित का मतलब है, जो मोहित होता है ना, वो निर्णय नहीं कर पाता है, कुछ भी उल्टा दिखाई देता है उसको, इसलिए मुझ में निर्णय करने का सामर्थ्य नहीं रहा। तो आप ही निर्णय करके बता दीजिए सरकार कि मैं किस रास्ते पे चलूं, किस मार्ग से आगे बढ़ूं। बुद्धि मोहयसीव में तदेकम बद निश्चित्य एन श्रेयो हमाप्नुया, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो तीसरा जो अध्याय है, इसमें भगवान कर्मयोग की चर्चा करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की बड़ी दिव्य मीमांसा प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें तीसरे श्लोक से अब भगवान की वाणी है। अब आइए इस पर चिंतन करें। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। ये तीसरा श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, पहले श्लोक का केवल अर्थ समझ लें, साधारण अर्थ। हे अर्जुन, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। पुरा प्रोक्ता, मैंने पहले कहा है, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही कहा है
दो प्रकार की निष्ठा है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो ज्ञानी है उनके लिए सांख्य योग है, ज्ञान योग है। कर्म योगेन योगिनाम, और अन्य लोगों के लिए एक कर्मयोग का मार्ग है और एक ज्ञान योग का मार्ग है। ये मैंने आज नहीं कहा, ये पहले ही मैंने आपको कहा है। तो सीधी सी बात है, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग निर्माण विभाग है और ज्ञान मार्ग प्रमाण विभाग है। उसमें प्रमाण के द्वारा स्वयं को सिद्ध करना होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं चेतन तत्व आत्मा हूं। ये ज्ञान मार्ग है। कर्म मार्ग निर्माण करता है और ज्ञान मार्ग प्रमाण तैयार करता है, प्रमाण विभाग है। मैंने कहा है। अब यहां प्रोक्ता शब्द का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि ये जो दोनों मार्ग है मैंने बनाया नहीं है। प्रोक्ता शब्द मैंने कहा है, इसका मतलब है अनादि काल से, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से दो ही मार्ग बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं। एक ज्ञान मार्ग है और एक कर्म मार्ग है। दोनों मार्ग है। एक वृत्ति कहा जा सकता है। वृत्ति का मतलब होता है, जैसे हम लोग वृत्ति की जब चर्चा करते हैं, ऐसे व्यापार वृत्ति ये सब होता है। लेकिन हमारे यहां दो प्रकार की वृत्तियों की चर्चा आप सब जानते होंगे। एक का नाम है प्रवृत्ति और एक का नाम है निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति एक कर्म मार्ग है और निवृत्ति एक ज्ञान मार्ग है। करना कर्म मार्ग है, छोड़ना ज्ञान मार्ग है। और दोनों को यदि कोई कहे कि मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा, कर्म को और ज्ञान को, दोनों में श्रेष्ठता हासिल करूंगा, थोड़ा सा लगता है कठिन है मामला। कठिन क्यों है? क्योंकि मंजिल भले ही एक हो, पहुंचने का मार्ग भले ही एक हो, लेकिन जैसे रेल की पटरी है, दोनों मिल नहीं सकते, लेकिन उस रेल को चला के मंजिल तक तो पहुंचाई देती है। तो कर्म और ज्ञान ये दोनों मार्ग को हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे दोनों मार्ग का आधार ले सकते हैं, लेकिन दोनों मार्ग एक साथ हम लोग कर्म में भी श्रेष्ठतम हो और ज्ञान में भी श्रेष्ठतम बने, ये थोड़ा सा चिंतनीय विषय है। ये चिंतन करना आवश्यक है। एक छोटी सी कथा आपने शायद सुनी होगी। एक व्यक्ति थे, उनकी दो बेटियां थी। एक बेटी का विवाह किसान के घर में हुई और एक बेटी का विवाह कुम्हार के घर में हुई। और एक बार वो पिता दोनों पुत्रियों से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि दोनों से मिलो, कोई समस्या हो तो उसका चिंतन करें। तो जो किसान वाली बेटी थी उनके पास जाके कहा, बेटा सब ठीक ठाक है ना? उन्होंने कहा, पिताजी सब ठीक ठाक तो है, लेकिन बहुत दिन से वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रभु से प्रार्थना कर दें वर्षा हो जाए तो खेती में आनंद आए, अनाज पैदा हो। वर्षा के बिना तो खेती कैसे हो? तो उनकी बात सुनकर दूसरी बेटी के पास गया, कुम्हार के घर में जो ब्याही थी, उससे पूछा कि बेटी यहां तो सब ठीक ठाक है ना? तो बेटी ने कहा कि पिताजी सब ठीक ठाक तो है, लेकिन आप प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए कुछ दिन बारिश न हो। एक ही गांव में दो बेटी ब्याही, क्यों? यदि वर्षा हो जाएगी तो हमने जो बनाए हैं कलश, सकोरे, कुल्हड़, सुराही, इन सबको सुखाना है। यदि बारिश हो जाए तो सूखेंगे नहीं, धूप खिले तो जिससे कि ये सब व्यवस्थित ढंग से काम बन जाए। अब आप चिंतन करें, पिता किसकी बात सुनेगा? कौन सी बेटी के लिए प्रार्थना करेगा? इसलिए जो किसान और
कुम्हार, ये दोनों बेटी की मांग जैसे एक साथ पिता पूरा नहीं कर सकता है, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग हम लोग दोनों एक साथ लेके चलें, थोड़ा कठिनाई है। इसलिए भगवान ने कहा इन दोनों के स्वरूप को समझकर कर्म में प्रवृत्त होकर ज्ञान के शिखर पर व्यक्ति पहुंच सकता है। तो कर्म का जो मार्ग है ये साधन मार्ग है और ज्ञान का मार्ग जो है ये साध्य मार्ग है। ज्ञान के शिखर तक पहुंचना होगा, लेकिन कर्म रूपी सीढ़ी पर चलते हुए जाना होगा। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को हम समझ लें। इसलिए भगवान ने यहां कहा कि लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा, हे अनघ, अर्जुन के लिए बड़ा अच्छा संबोधन है। अनघ शब्द का अर्थ होता है निष्पाप, तुम्हें कोई पाप नहीं है, तुम बड़े निर्मल हृदय वाले हो अर्जुन, और तुम जो प्रश्न कर रहे हो ये बिल्कुल सरलता का द्योतक है। और मैं आज आपको अर्जुन के विषय में एक और अर्थ बताता हूं। अर्जुन का अर्थ होता है ऋजुत्वात् अर्जुन, जो सरल हो उसका नाम अर्जुन होता है। बड़ी सरलता से कहा महाराज, आप बताइए। तब भगवान ने कहा कि लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठाएं। अब प्रश्न उठता है निष्ठा क्या दो प्रकार की हो सकती है? निष्ठा तो एक ही होनी चाहिए। तो सत्य यही है, निष्ठा तो एक है लेकिन प्रकार दो है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। अब गीता के आधार पर मैं आपसे कहूं, देखिए आगे चलकर आपको 7वें अध्याय के 16वें मंत्र में मैं कुछ अध्ययन करके कुछ गीता के श्लोकों की संख्या भी आपके सामने रख रहा हूं। 7वें अध्याय के 16वें मंत्र में भगवान कहते हैं भक्त चार विधा, यहां द्विविधा कहा। कैसे? निष्ठा द्विविधा, भक्त चतुर्विधा। भक्त चार प्रकार के होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतरसम। भगवान कहते भक्त तो एक ही है, भक्ति तो एक है, लेकिन उसके प्रकार चार हैं। कौन कौन से चार हैं? भगवान कहते हैं चतुर्विधा जना, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये भक्तों के चार प्रकार के विभाग हैं। भक्ति एक है लेकिन विधा चार है। और आप फिर आगे चलकर 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते श्रद्धा तो एक है लेकिन विधा दो है। अब विधा तीन है श्रद्धा की। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, सात्विकी, राजसी और तामसी। श्रद्धा एक है, विधा तीन है। भक्ति एक है लेकिन विधा चार है, और निष्ठा एक है लेकिन विधा दो है, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। अब एक शब्द यहां पकड़ लें, निष्ठा शब्द का बहुत महत्वपूर्ण है। निष्ठा का मतलब होता है जहां हमारी गति की निवृत्ति हो जाए, हमें मंजिल मिल जाए, उसको भी निष्ठा कहते हैं। ऐसे निष्ठा बदलनी नहीं चाहिए। दो प्रकार, निष्ठा एक है लेकिन प्रकार दो है। आपकी निष्ठा यदि कर्म में है तो आप कर्म में खूब अच्छी तरह से जुड़ जाइए, पूरी तरह से लग जाइए। और ज्ञान में निष्ठा है तो ज्ञान के लिए आप तैयार रहिए। तो निष्ठा बदलनी नहीं। और एक बात आप समझ लें, निष्ठा में जब दृढ़ता आती है तभी लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। जैसे ध्रुव है, प्रहलाद है, और आप लोगों को बता दो महाभारत में और शिव पुराण में एक उपमन्यु जी की भी कथा आती है। उनके विषय में आपने सुना होगा। उपमन्यु की निष्ठा भगवान भोलेनाथ में थी। बहुत कठोर तप किया और इंद्र आके कहने लगे कि हे उपमन्यु जी आप मांगिए, मैं आपको क्या दूं। उपमन्यु जी ने कहा हे इंद्र, मैंने आपकी उपासना की ही नहीं, मैंने उपासना की, तपस्या की तो शंकर की।
अपि कीट पतंगो वा भवेयम शंकराज्ञया न तु सक्रतया दत्तम त्रैलोक्यम अपि काम। हे इंद्र, आप यदि त्रैलोक्य का राज्य भी मुझे प्रदान करेंगे मुझे नहीं चाहिए, और शंकर भगवान मुझे गंदी नाली का कीड़ा भी बना दें तो मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि निष्ठा बदलना भक्त का लक्षण नहीं है। एक में मेरी निष्ठा है तो मेरी उसमें बनी रहेगी। हमारी निष्ठा किसमें है? और निष्ठा त्यागना, फिर आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैंने हनुमत चरित्र के प्रसंग में भी कहा था, आश्रय का त्याग भक्ति में बहुत बड़ा कलंक है, इसलिए आश्रय का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। प्रभु ने कहा कि मैंने दो मार्ग बताए, एक ज्ञान मार्ग है, दूसरा कर्म मार्ग है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और गंभीरता से चिंतन करने के लिए मैं आपसे कहूंगा, वेदांत की चर्चा में जिसको हम लोग ज्ञान मार्ग कहते हैं, उसमें दो समुच्चय विभाग आए हैं, उनको दो समुच्चय कहते हैं। और पहला जो समुच्चय है उसका नाम है क्रम समुच्चय, और दूसरा समुच्चय का नाम है सह समुच्चय। ये समझेंगे तो बात थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। क्रम समुच्चय को उसको कहते हैं जो आपको कर्म प्राप्त हुआ है। कौन सा कर्म प्राप्त हुआ है इसका इतना महत्व नहीं है। सघन कसाई की तरह आपको प्राप्त हुआ है, अथवा आप कथा करने वाला कर्म मिला है, आपको कोई व्यापार करने वाला कर्म मिला है, कौन सा कर्म आपको मिला है उसका इतना महत्व नहीं। लेकिन उस कर्म में आप पूर्ण निष्ठा पूर्वक यदि आप करते रहेंगे, करेंगे, और करते करते उस कर्म की तल्लीनता से आप मुक्ति की मार्ग में जाएं, इसका नाम है कर्म समुच्चय। खूब निष्ठा से करिए, जो मिला है प्रेम पूर्वक करिए। कभी और समझ लेना, मुझे ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, मेरी स्थिति को देखकर भगवान ने एक कार्य मुझे सौंपा है, मुझे निष्ठा से इस कार्य को संपन्न करना है। इसका नाम है क्रम समुच्चय। दूसरा है सह समुच्चय। यदि देखिए, क्रम समुच्चय में आप अपने हिसाब से कर्म करके आप जो वांछित फल है उसको पा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना, जो फल मिला है उससे हमें स्वीकृति नहीं, उसकी स्वीकार नहीं है। जो हमको फल मिल रहा है वो हम उससे प्रसन्न नहीं है। तो दूसरा समुच्चय की चर्चा करते हैं। पुनः याद दिलाऊं, क्रम समुच्चय में जो हम कर रहे हैं उसको निष्ठा से करके अपने मन के अनुरूप फल को पालें, जो आप चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकें। दूसरा सह समुच्चय में कहा जाता है, जो यदि आप जो कर्म का फल मिला है उसको सहज रूप से जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लें, इसका नाम है सह समुच्चय। इसलिए ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, ये दो मार्ग अलग अलग है। इसलिए खूब प्रेम से करें, निष्ठा से करें, प्राप्त कर्तव्य को खूब प्रेम से करके आप अपने मन के अनुसार फल को प्राप्त करें। एक कर्म मार्ग है। यदि नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है उसको स्वीकार करके उसका आनंद का अनुभव करके स्वस्वरूप का अनुसंधान करें, एक ज्ञान मार्ग है। तो क्रम समुच्चय कर्म मार्ग है और सह समुच्चय एक ज्ञान मार्ग है। तो आप थोड़ा सा और गंभीरता से चिंतन करें। ज्ञान का जो मार्ग है, प्रायः कई बार इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान मार्ग को बहुत कठिन बताया है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा। कृपाण तलवार के धार पे जैसे चलना कठिन है, ज्ञान मार्ग में सहज रूप से पहुंचना कठिन मार्ग ही लगता है। लेकिन यह है कि हम कौन है इसकी अनुभूति करना एक ज्ञान मार्ग है, और जो प्राप्त कर्तव्य है उसको निष्ठा से करना एक कर्म मार्ग है।
हमारा संबंध परमात्मा से, ये सत्य है। लेकिन अब हमारा संबंध भगवान से है, लेकिन हम उस संबंध को भूले हुए हैं। उस संबंध को भी याद करें, उस संबंध को स्वीकार करके, उस तत्व को जानकर यदि हम कर्म में प्रवृत्त होंगे तो हमारा कर्म बंधन कारक नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान जानते हैं किसको क्या चाहिए। आपको एक बात और कहूं, भगवान के प्यारे सखाओं में 2 नाम विशेष है। आप इस बात को नोट कर सकते हैं। एक है श्रीमद् भागवत में जिनका वर्णन आया है, वहां आया है वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा। कृष्ण के बड़े प्यारे सखा है, उनका नाम है उद्धव जी। एक सखा का नाम है सुदामा जी और एक सखा का नाम है अर्जुन। आप यदि हम देखें तो मुझे लगता है आप गीता के कुछ सूत्रों पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहूं उद्धव कौन है, तो कहा कि उद्धवो बुद्धि सत्तम। उद्धव जी ज्ञानी है, इसलिए भगवान ने उद्धव जी को ये नहीं कहा कि तुम युद्ध करो, तुम एक करो। उनको ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत के 11वें स्कंद में उनको ज्ञान चाहिए, बड़ा दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। और सुदामा जी भक्त हैं, उनको भक्ति प्राप्त हुई। सुदामा जैसा भक्त कौन हो सकता है। और अर्जुन कर्मयोगी, कर्म करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। कुरुक्षेत्र में आया ही है युद्ध रूपी कर्म करने के लिए। इसलिए भगवान अर्जुन को तो कर्म के मार्ग में ले जाते हैं और उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश करते हैं। अब एक कहें कि अर्जुन जो कह रहा था मैं युद्ध छोड़ दूं और ज्ञान में प्रवृत्त हो जाऊं, भगवान कहते हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव कर्म में ही जाएगा। कर्म की प्रवृत्ति ही तुम्हारा स्वभाव है। इसलिए कर्म और ज्ञान को समझना है। अब यहां और गंभीरता से देखें तो 2 ऋषियों की बात मैं आपसे कहूं। एक विश्वामित्र, वो कौन थे? वो ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, गाधी नंदन थे। और एक है परशुराम, वो ब्राह्मण थे। दोनों की स्थिति आप जरा देखिए। जो क्षत्रिय है उन्होंने ब्रह्मत्व को सिद्ध किया। आज जो गायत्री जपने वाले हैं उन विश्वामित्र जी का स्मरण जरूर करते। उन्होंने गायत्री मंत्र को देखा है। और दूसरा परशुराम, ब्राह्मण होकर भी वे अपने हाथ में शस्त्र इत्यादि लेके चलते। तो विश्वामित्र जी ज्ञान मार्गी है और परशुराम कर्म मार्गी। और मैं ये नहीं कहता हूं जो कर्म में लगा था उनमें ज्ञान नहीं है और जो ज्ञान में लगा था उनमें कर्म नहीं है। लेकिन ये मुख्यतः हमें ये दर्शन करना है कि भगवान योग्यता को देखकर गीता का उपदेश कर रहे हैं। मानो अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तुम करोगे तो कर्म ही करोगे, क्योंकि तुमको अभी कर्म में प्रवृत्त होना है। इसलिए जो 2 मार्ग मैंने आपके सामने रखा है, एक मार्ग है ज्ञान मार्ग, दूसरा मार्ग है कर्म मार्ग। सांख्य की दृष्टि में ज्ञान मार्ग है, कर्मयोग की दृष्टि में कर्म मार्ग है। ज्ञान लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान मार्ग, दोनों मार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन फिर कहा दोनों मार्ग श्रेष्ठ है तो भगवान, पहले तो आपने कहा ज्ञान की महिमा का गान किया दूसरे अध्याय में, और 2 रास्ते यहां बता दिए। अब दोनों मार्ग है तो एक काम क्यों न करें, हम कर्म को त्याग कर ज्ञान के मार्ग में ही चलें तो अच्छा लग रहा है। अहम ब्रह्मास्मि कहना, तो मानो भगवान यहां ये कहना चाहते हैं कि कर्तव्य का त्याग जो है किसी भी निष्ठा का हेतु नहीं। तो अब यहां कर्म के बारे में भगवान कहते हैं
कर्म के बिना तुमको निष्कर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। निष्कर्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग ज्ञान भी कह सकते हैं। बिना कर्म के ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। तो ज्ञान के मार्ग पे जाने के लिए कर्म का जो मार्ग है वो द्वार है। इस बात को स्पष्ट भगवान आगे कहेंगे, क्योंकि कर्म मार्ग पूर्ण को पकड़ता है। एक और संकेत आपसे कहना चाहूंगा, वो पॉजिटिव से जाता है। ठीक है, प्रभु ने ध्यान करेंगे इसको, कर्म मार्ग। और ज्ञान का जो मार्ग है वो शून्य को पकड़ता है, पूर्ण को नहीं, शून्य को, बुद्ध की तरह। वो ज्ञान का मार्ग है। और नेगेटिव मार्ग है। नेगेटिव का मतलब एक पूरी तरह से नकारात्मक नहीं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। इसको पकड़ना ज्ञान का मार्ग है, हटाते हुए। तो भगवान, मानो अर्जुन ने कहा कि भगवान ज्ञान और कर्म में तो कर्म, ज्ञान श्रेष्ठ है, तो कर्म की अनिवार्यता क्यों है? फिर दो मार्ग आपने बताया, उसमें भी तो श्रेष्ठ तो ज्ञान ही होगा। तो भगवान आगे चौथे श्लोक में बहुत अच्छा संकेत कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पहले इस श्लोक का अर्थ आप समझ लें। कहते हैं कि न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते। हे अर्जुन, बिना कर्म प्रारंभ किए नैष्कर्म की प्राप्ति संभव नहीं है। न च संन्यसनादेव, त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल त्याग करके सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती केवल त्याग से ही। तो बिना कर्म के ज्ञान नहीं है, और कर्म त्याग से, संन्यास के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। न कर्मणा मनारंभान, कर्म का प्रारंभ ही न करके आप नैष्कर्म्य को पाना चाहो, ज्ञान को पाना चाहो, संभव नहीं है। और न च संन्यसनादेव, संन्यसनात्, त्याग पूर्वक यदि आप कहोगे मैं त्याग दूंगा और सफलता मिल जाएगी, अरे त्यागोगे तब जब आपके पास होगा। तो त्याग से सिद्धि नहीं मिल सकती, कर्म त्याग से सिद्धि नहीं। बिना कर्म के ज्ञान नहीं है और कर्म त्याग से सिद्धि नहीं है। तो कर्म साधन है और ज्ञान फल है। एक बात और बताएं, कर्म क्या है और ज्ञान तक पहुंचने की सीढ़ी है, लेकिन कर्म के द्वारा एक काम हमारे यहां माना गया है। मैं आपको एक बात और कहूं, भगवत प्राप्ति में कर्म साधन है। आप सब विराजे हैं यहां, चिंतन कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूं, ज्ञान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए कितना वक्त लगता है? एक बार किसी ने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया कि बाबा, भगवान को पाने में कितना समय लगता है? ब्रह्म की अनुभूति में कितना टाइम लगता है? पूज्य श्री उड़िया बाबा ने बहुत अच्छा जवाब दिया, ब्रह्म कहने में, भगवान कहने में जितना समय लगता है उतना समय भी भगवान को पाने में नहीं लगता। लेकिन विलंब क्यों हो रहा है? तो संकेत है अंतकरण की शुद्धि नहीं, हमारा अंतकरण परिष्कृत नहीं है। तो भगवान यहां संकेत कर रहे हैं, कर्म जो है हमारे अंतकरण की शुद्धि में बहुत बड़ा कार्य करता है। कर्म करना चाहिए। ये हम लोग उपासना, भजन, ध्यान, हवन, पूजा, पाठ, ये सब क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं हमारा अंतकरण शुद्ध हो, निर्मल हो और
हम लोग फिर उस निर्मल अंतकरण में परमात्मा की अनुभूति कर सकें। तो जिस दिन अंतकरण निर्मल हो जाएगा, भगवान तो तुरंत मिल जाएंगे हमको। अरे भैया, स्वच्छ जल हो जाए तो वहां सहज रूप से अपना स्वरूप हम देख पाते हैं। जैसे शुद्ध दर्पण में किसी प्रकार का धूल न हो तो हम अपना चेहरा देख पाएंगे, उसी तरह से कर्म क्या है, दर्पण में लगे हुए धूल को हटाने का एक माध्यम है। इसलिए कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं कर्म से अंतकरण की शुद्धि। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वहां गोस्वामी जी ने सबसे पहले क्या कहा, निज मन मुकुर सुधार। मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहता हूं। भगवत चरित्र के गान से, पूजा पाठ से, सत्संग व्रतादि से सबसे पहले हम अपने मन को, अंतकरण को निर्मल बनाएं। और जिस दिन बन जाएगा, परमात्मा उसी अंतकरण में उतर जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करें, नैष्कर्म्य की प्राप्ति करनी है तो हमको कर्म करना आवश्यक है, और कर्म करने से हमारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। उसको निष्ठापूर्वक करें। अब देखिए, एक बात आपको और गंभीरता से समझना होगा। कर्म जो है वो बंधन कारक है, दोष युक्त है, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषा अपि न त्यजेत सर्वारंभाई दोषेण धूमे नाग्निरिवापिता। हे अर्जुन, जैसे धुएं से अग्नि ढकी हुई, धुआं अग्नि को ढकता है, लेकिन हमें धुआं नहीं चाहिए, हमें अग्नि चाहिए। लेकिन बिना धुएं का अग्नि कैसे हो? जब ईंधन जलाएंगे तो धुआं तो आएगा। तो ईंधन से जैसे धुआं प्रकट होगा, लेकिन हमें धुएं से मतलब नहीं, अग्नि से मतलब है। किंतु उस धुएं से भी गुजरना होगा। लेकिन धुआं कब आता है? गीली लकड़ियों में आता है। तो हमें क्या करना है? अपने कर्म रूपी कर्म की लकड़ी को आप स्वच्छ बनाओ, आप कर्म की लकड़ी को सूखा बनाओ। कर्म की लकड़ी को सूखा बनाने का तात्पर्य होता है आप उसको खूब निष्ठा से उसको करो तो आपकी कर्म की लकड़ियां सूखी हो जाएगी। फिर धुएं तो थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन अग्नि प्रज्वलित होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर्म की लकड़ी को सूखा बनाने का तरीका यह है कि जो आपको कर्म की प्राप्ति हुई है, उस कर्म को बहुत निष्ठा से करिए। मैं आपको पुनः कह दूं, कौन सा कर्म मिला है इसका इतना मतलब नहीं, आप उस कर्म को किस रूप से कर रहे हैं, ये मतलब है। दो व्यक्ति मंदिर में कार्य कर रहे थे, पत्थर फोड़ रहे थे, मंदिर बन रहा था। तो किसी ने आके पूछा, एक से पूछा, भैया एक क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले अरे भैया क्या बताएं, पापी पेट का सवाल है, हम लोग इसको करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो बचेंगे कैसे, परिवार का पोषण कैसे करेंगे, इसलिए रोजी रोटी के लिए, धन कमाने के लिए हम लोग एक पत्थर फोड़ रहे हैं। दूसरे व्यक्ति से कहा, भैया ये क्यों कर रहे हो? उसने कहा, हम बहुत सारा धन देकर मंदिर तो बना नहीं सकते, लेकिन ठाकुर जी हमसे सेवा लेके हमें कृतार्थ कर रहे हैं। दोनों ही पत्थर फोड़ रहे हैं, लेकिन भावना क्या है? एक की भावना पवित्र है और एक की भावना अपवित्र है। जैसे पवित्र भावना से किया गया जो कर्म है वो सूखी लकड़ी की तरह जल्दी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, और गलत भाव से किया गया
और आप केवल अपने हित के लिए, स्वहित के लिए जो कर्म करते हैं, उस कर्म को आप यदि समझ लें, एक गीली लकड़ी है, बहुत देर तक धुआं निकले और अग्नि प्रज्वलित होने में भी संदेह हो जाएगा अग्नि क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता के आधार पे कहें, ज्ञान ही अग्नि है। तो ज्ञान तक पहुंचना है तो धुएं से तो गुजरना होगा, लेकिन लकड़ी को सूखी करनी भी होगी, तभी तो आपको दिव्य ज्ञान की अग्नि को पाने में कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म तो बंधन कारक हो सकता है, लेकिन इस बंधन कारक कर्म को स्वीकार करके परमात्मा की सेवा भाव से करो, वो बंधन भी तुमको परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। आप लोग बुरा न माने, प्राय हमारे जितने भी कर्म है बंधन कारक तो है। जैसे मैं कभी कभी देखता हूं, चिंतन करता हूं, विवाह का जो कार्ड आता है उसमें लिखा है, मेरा पुत्र और फलानी की पुत्री आज विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद देने पधारे। आप थोड़ा चिंतन करें, आप स्वयं कह रहे हैं बंधन, क्योंकि विवाह रूपी कर्म भी तो बंधन दे रहा है। संसार में जितने भी कर्म है वो बंधन कारक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जिस कर्म को करेंगे उसके कुछ न कुछ बंधे से, आप गंभीरता से समझना। पुण्य करेगा तो भी बंधन है, पाप करेगा तो भी बंधन है, क्योंकि पुण्य का फल है सुख, और सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाना, सुख को पाने के लिए हम लोग कर्म करें सुख के लिए, तो ये सब बंधन कारक है, और पाप भी बंधन कारक है। तो अब यह है कि कर्म बंधन कारक है, तो कर्म से तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसा भाव समझकर यदि हम कर्म त्यागेंगे, भगवान कहते ये हेतु मेरा नहीं है, क्योंकि नैष्कर्म की प्राप्ति करनी है तो आपको अवश्य कर्म करना ही चाहिए। तो कर्म के दोष से बचने के लिए, कर्म बंधन कारक न बने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फिर 2-3 बातें आप गंभीरता से सोचें। पहला, कर्म यदि बंधन कारक है तो क्या यह हो सकता है हम कर्म का प्रारंभ ही न करें? कर्म का जब करेंगे ही नहीं तो फिर बंधन आएगा कैसे? लकड़ियों को जलाएंगे ही नहीं तो धुआं आएगा कैसे? एक बात समझना थोड़ा सा। तो शुरुआत न करना एक कोई समस्या का समाधान नहीं है, कर्म ही न करें। दूसरा हो सकता है, ठीक है हम कर्म तो प्रारंभ करें लेकिन बाद में उसे छोड़ दें, जब दोष दिखाई दे तो हम उसको त्याग दें, भाग जाएं। तो भागना भी तो समस्या का समाधान नहीं है। अब यह भगवान कहते पहला जो सिद्धांत है भी तो गलत है कि कर्म करे ही नहीं, तो भगवान कहते कर्म करेगा नहीं तो करेगा क्या? बैठेगा, तो बैठना भी तो कर्म है। चलना जैसे कर्म है, बैठना वैसा ही कर्म है। बोलना यदि कर्म है तो मौन रहना भी कर्म है। तो भगवान कहते भैया बिना कर्म का प्रारंभ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे ज्ञान की मंजिल तक यदि आपको पहुंचना है तो यात्रा तो करनी ही पड़ेगी आपको। तो न कर्मणा मनारम्भान नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते। इसलिए बिना कर्म के कुछ भी नहीं करेंगे तो भी समस्या आएंगी। आप कुछ दिन कुछ भी न करके बैठ जाइए, आप बेचैन हो जाएंगे, इधर उधर मुंह मारेंगे हम। तो इसका मतलब ये हुआ, एक कथा आती है ना कि एक बार एक घोड़े को कहीं ले गए, तो जो रास्ते में कहीं जो भी अनाज इत्यादि दिखाई दे रहा वहां मुंह मारने लगा। घोड़े के मालिक ने कहा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्या करें? बोले उसके मुंह में एक कपड़े का कुछ बांध दिया और कुछ उसके दाल इत्यादि चने इत्यादि वहां रख दिया, गुड़, और खाने लगा। तो कभी कभी हम कर्म के तात्पर्य में इधर उधर भटकते हैं, तो क्या करें? बोले
अब यदि कुछ करने को नहीं है तो भगवान कहते एक माला लो, गौमुखी लो और खूब जप प्रारंभ कर, वही मुंह लगाओ। ये भी कहा, लेकिन मेरा जो कहने का तात्पर्य है, भगवान यहां जो कह रहे हैं कर्म न छोड़, और तुम छोड़ भी नहीं सकते हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। आगे भगवान कहेंगे नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी बिना कर्म के आप रह नहीं सकते। तो भगवान स्पष्ट कहते हैं कर्म का आरंभ किए बिना तुम्हें नैष्कर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? नैष्कर्म का मतलब ज्ञान, त्याग। अरे भाई, आप करोगे तो ही तो दे पाओगे। आप यदि किसी के लिए धन का दान करोगे तो पहले धन का अर्जन भी तो करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तो करके आप तैयार रहो, तभी तो आप छोड़ सकते हो, और करेंगे ही नहीं तो छोड़ेंगे क्या? अथवा यूं कहें छोड़ना ही है तो करेंगे क्यों? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ मित्र यात्रा के लिए निकले, उस यात्रा में एक जगह जंगल में पहुंचे तो कुछ इत्यादि इधर उधर से गांव वालों से कुछ भिक्षा किए रूप में कुछ एकत्रित किया, ईंधन तैयार किया, लकड़ी जलाई, जो कुछ था उससे भोजन बनाने की वहीं तैयारी करने लगे। तो कहा कि अब लकड़ियां हैं, इससे ईंधन जला के भोजन बना लेंगे और भोजन बनाने के बाद इस आग को बुझा देंगे। जंगल है कि जंगल में आग फैल जाएगी। दूसरा मित्र थोड़ा समझदार था, और समझदार भी मुझे लगता अति समझदार था। उसने कहा अरे भैया, तुम्हें आग जला के बुझाना ही है तो जलाओ क्यों? अब आप सोचिए, मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं तो क्या है? अरे भाई, आग नहीं जलाएंगे तो भोजन कैसे बनेगा? और भोजन बनाने के बाद आग नहीं बुझाएंगे तो फिर भी तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे ये तो ऐसी बात हो गई, पहली कक्षा के विद्यार्थी ने अध्ययन करने के लिए गया तो बाप से कहा पिताजी इन पुस्तकों को पढ़ के यदि छोड़ना है हम पढ़ें क्यों? उसी प्रकार से हमें त्यागना है तो करें क्यों? इसका मतलब है नहीं करें तभी तो आप त्याग पाएंगे। आप करें उसको, पहले खूब निष्ठा से करें तभी आप सेवा कर पाएंगे, किसी को दे पाएंगे। इसका मतलब त्याग तब हो पाएगा जब आपके पास मौजूद हो तत्व। न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते। इसलिए कहने का मतलब है आप त्याग कर सकते, और त्याग करने में कठिनाई कब नहीं होगी? जब कर्म के द्वारा ज्ञान की यात्रा पे जाओगे। जैसे एक बालक है 5 वर्ष का, वो चला गया कहीं खिलौने के दुकान में। उसने उस खिलौने के दुकान में एक बहुत सुंदर गाड़ी, खिलौने वाली गाड़ी प्लास्टिक की, और उसने देखी। अपनी मम्मी से कहा कि मुझे एक खिलौने की गाड़ी, ये जो गाड़ी है ना मुझे चाहिए। उसको ले आता है, बड़ा प्रेम, रात्रि में सोते समय भी उसको अपने बिस्तर पे लेके सोता है। इतना स्नेह हुआ उस गाड़ी से, चलाने लगा, खूब आनंद लेने लगा। अब वो कुछ बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद धन अर्जन किया, बहुत बढ़िया चमचमाती उसने गाड़ी खरीदी और खरीद कर चलने लगा। अब आप बताइए, जो प्लास्टिक की गाड़ी थी वो सहज रूप से उसकी छूटी की नहीं, उसको त्याग सहज रूप से करना पड़ा कि नहीं? इसे त्याग करना नहीं पड़ा, त्याग हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि जैसे आप कुछ वस्तु छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे? जब आपको समझ में आ जाएगा अरे भैया वो तो खिलौने की गाड़ी थी, हम तो अपने पौरुष से यहां तक पहुंच चुके हैं और पीछे की स्थिति को हम छोड़ सकेंगे। इसलिए कर्म की बड़ी सुंदर मीमांसा है। कर्म करें क्यों? त्यागने के लिए करें, छोड़ने के लिए करें। करना आना चाहिए लेकिन छोड़ना भी आना चाहिए। छोड़ना नैष्कर्म्य है। भगवान कहते हैं ये नैष्कर्म्य को समझना बहुत आवश्यक है। नैष्कर्म्य क्या है? मुझे ये शब्द बहुत प्यारा भी है। देखिए, कर्म के द्वारा नैष्कर्म्य की प्राप्ति, कर्म का यदि आरंभ नहीं किया है तो नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं हो सकती।
नैष्कर्म क्या है? पुनः याद दिलाऊं इस श्लोक को, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते। हे अर्जुन, कर्म को किए बिना तुम्हें निष्कर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। नैष्कर्म किसको कहते हैं? नैष्कर्म का तत्व है आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का जो बोध है, साक्षात्कार है, उसका नाम है नैष्कर्म। मैं करता नहीं हूं, ये भाव आ जाए, उसका नाम है नैष्कर्म। एक छोटी और थोड़ी गंभीर चर्चा आपके सामने रखूंगा। वेदांत के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, हम जो इसको आत्मा कहते हैं, उसको भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास जी ने लिखा है, आत्मा का जो कर्तृत्व है, आत्मा जो करता है, औपाधिक है। आत्मा का कर्तृत्व औपाधिक है। थोड़ा सा आपको शब्दों को समझने में कठिनाई हो सकती है। जैसे औपाधिक किसको कहते हैं? माना गया है, जैसे यथा तक्षादि। जैसे आत्मा का कर्तृत्व भाव, क्योंकि नैष्कर्म शब्द को मैं समझा रहा हूं, इसलिए आपको गंभीरता से समझना होगा। आप घर में हैं, आप घर में बैठे थे, उसी समय एक कारपेंटर बढ़ई आपके यहां आया। आपने उससे, आपका पुराना परिचय है, तो आपने कहा कि भैया हमारी जो टेबल है ना, इसकी ये जो पहिया है टूट गया और यहां से कुछ खराब हो गया है, आप उसको ठीक कर दें। उदाहरण समझना। उसने कहा कि ठीक है, आपने जो कहा है और विचार करें। नहीं, विचार क्या, आप तो कारपेंटर है, आप तो इसको सहज रूप से ठीक कर सकते हैं, आप इसको ठीक कर दें। तो उसने कहा कि देखिए, ठीक तो कर देंगे, लेकिन इस समय मेरे पास इसको ठीक करने के लिए जिन जिन औजारों की आवश्यकता होती है, वो औजार मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास नहीं। मैं हूं कारपेंटर, मैं जानता हूं, मैं बढ़ई हूं, लेकिन इस समय वो औजार मेरे पास नहीं है। औजार आ जाए तो मैं ठीक कर दूं। आप थोड़ा समझना। जैसे वो कारपेंटर करता तो है, बड़े काम तो करता है, लेकिन बिना औजार के वो कुछ नहीं कर सकता है। शायद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार से आंखों ने देखा, कानों ने सुना, जिह्वा ने चखा, नासिका ने गंध ली, मुख ने बोला, ये सब क्या है? ये आत्मा के औजार है। इनके बिना आत्मा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आपको एक समझ लेना चाहिए, कर्म कौन कर रहा है? फिर क्या आत्मा कर रहा है? आत्मा ने कार्य किया, एक कहना युक्ति संगत तो नहीं बैठेगा शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है? औजार कर रहे हैं। और उन औजारों के द्वारा जो कर्म हो रहा है, वो बुद्धि कह रही है कि तुम, अब मन कहता है कि भैया करना चाहिए या नहीं चाहिए, संकल्प विकल्प करेगा। बुद्धि ने कहा करना चाहिए, बुद्धि ने की प्रेरणा से इंद्रियों ने कर्म किया। जैसे कारपेंटर के पास जो औजार है, देखने की इच्छा हुई, आंख रूपी औजार से आत्मा ने देखा, कान रूपी औजार से आत्मा ने सुना। ये सब क्या है? ये टूल्स है, इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आत्मा इन सब से अलग है। आत्मा के बिना उन औजारों से हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप जरा सोचिए, औजार अपने आप उठ चलने लग जाए, अपने आप होने लग जाए, ये तो नहीं हो सकता, कारपेंटर चाहिए। तो आत्मा साक्षी है, उस आत्मा के साक्षी भाव में ये सब इंद्रियां कार्य कर रही हैं। आत्मा ने नहीं किया, इंद्रियों के द्वारा कार्य हो रहा है।
तो अब आप ये समझ लीजिएगा, जैसे कारपेंटर, और अब कहता है कि कारपेंटर हथौड़ी क्या है, बोले हथौड़ी मैं हूं, ये तो नहीं बनेगा। तुम इन हथौड़ी का उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुम हथौड़ी तो नहीं हो। तो कर्म जो होता है, ये हथौड़ी हो गया, ये आरी है, ये सब क्या है? ये सब औजार है, ये हमारी इंद्रियां औजार है। तो कर्म किसके द्वारा हो सकता है? कर्म जितना भी होता है इंद्रियों के द्वारा होता है। और आप और गंभीरता से जाना चाहें, इंद्रियों में आपसी तालमेल बहुत गजब की है। जैसे एक बार मन में भाव आया कि मैं आज आम का फल खाऊं। बुद्धि ने कहा नहीं, आम का फल खाना चाहिए, अच्छी चीज है। तो वो मन में इच्छा जागृत हुई, बुद्धि ने निर्णय दिया, लेकिन यहां तो नहीं है, बगल में हमारा एक बगीचा है, वहां जाके आम के फल मिलेंगे। तो अब बगीचे तक पहुंचना है, तो मन में इच्छा, बुद्धि के द्वारा निर्णय और पैर के द्वारा यात्रा। पैर चल के पहुंचे। अब वहां चल के पहुंचे पैर, पुनः कहूं, मन में इच्छा, बुद्धि ने निर्णय किया और पैर चल के गए। आंखों ने देखा, हाथ ने तोड़ा, दांत ने चबाया, जिह्वा ने स्वाद लिया। लेकिन जिसने स्वाद लिया उसने भी रखा नहीं, जिसने चखा उसने भी छोड़ा। अपना अपना कार्य इंद्रियां इस भांति कर रहे हैं जो हम लोग उस कर्म का आरोप आत्मा में करें, ये उचित नहीं है। बल्कि आत्मा निर्लेप है। तो इस भाव को हम समझ लें। इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होता है, उन इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए हम अपने स्वरूप को जान सकें, उसी का नाम है आत्मा का विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान, यही निष्कर्म है। तो हमें अपने स्वरूप का जो बोध होगा ना अर्जुन, बिना कर्म किए नहीं हो सकता। अरे इंद्रियां कर्म करती है। अब जैसे हम लोग गहरी नींद में सो गए, गहरी नींद में सो गए और जगने के बाद कोई कहे नींद आई, बोले अच्छी तरह से आई। अब उस नींद का अनुभव कौन कर रहा है? आप स्वयं नींद का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब है वो आत्मा ने अनुभव किया है, आप स्वयं ने अनुभव किया है। क्योंकि उस समय आप तो मानो अचेतन अवस्था में थे, ना आपको मालूम है कि आपके पैर हाथ, किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन एक चेतन तत्व होता है, वो जागृत रहता है, उसी का नाम है आत्मा। लेकिन उस आत्मा को समझना है तो इंद्रियों की यात्रा से हम निकल के जा सकते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसको अपने में आरोप न करें, कार्य होने में बदल जाए। तो इंद्रियों के द्वारा कार्य हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा कार्य मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपको पुनः संकेत करना चाहूंगा, इतनी सी बात हमें समझ में आ जाए। कर्म जब होने में बदल जाए, कर्म हो रहा है, आप बिल्कुल देखें उन कर्मों को। मैं आपको कहूं, नैसर्गिक रूप से आपके द्वारा कर्म हो रहा है, स्वयं हो रहा है, हमारे बस में कुछ नहीं है, नैसर्गिक चल रहा है। लेकिन वो नैसर्गिक चलने वाला जो कर्म है हमारी इंद्रियों के द्वारा संभव हो पा रहा है। लेकिन वो इंद्रियों के परे भी वो एक तत्व है, उसी का नाम है आत्मा, उसी का नाम है हमारा निज स्वरूप, उसी का नाम है परमात्मा स्वरूप। उसी स्वरूप का जो बोध है, विशुद्ध आत्म तत्व का जो अनुभव है, उसी का नाम है नैष्कर्म्य। तो भगवान ऊपर के श्लोक में कहते, हे अर्जुन, न कर्मणामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्तुते। आप यदि कर्म को त्यागे तो आप नैष्कर्म के पास नहीं पहुंच सकते। कर्म होने लग जाएं, कर्म हो, कर्म करें, लेकिन कर्म करते हुए आप उस तत्व का अनुभव की यात्रा में कर्म करें। क्योंकि आत्मा का विशुद्ध स्वरूप का बोध करना है तो आपको उस कर्म के मार्ग से गुजरना ही पड़ेगा। तो भगवान का यह सूत्र है, उस ज्ञान को पाना है।
आत्मा के स्वरूप को जानना है तो आप ये तो कह सकते हैं जिसने कर्म किया है मेरे साक्षी में तो कर्म हुआ, लेकिन मैं उस कर्म से बिल्कुल पृथक हूं। प्रेरित जैसे दीपक का काम है जलना, और दीपक के प्रकाश में हम क्या कर रहे हैं, हमारी बुद्धि का खेल है। तो आत्मा प्रेरक नहीं है, सूत्र समझ लीजिएगा। आत्मा कर्म को प्रेरित करने वाला नहीं है और आत्मा कर्म करने वालों को निवारण करने वाला भी नहीं है। आत्मा तो केवल साक्षी है, उसके प्रकाश के बिना हम कर्म नहीं कर सकते, उसके बिना हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये जरूर है वो बिल्कुल निर्लेप है। उस निर्लेप तत्व, उस आत्म तत्व को जानना ही नैष्कर्म को पाना है। लेकिन भगवान का गीता के कर्मयोग में सिद्धांत है, नैष्कर्म को कर्म के द्वारा जानो, कर्म करके ही नैष्कर्म को जानो, बिना कर्म के नैष्कर्म को जान नहीं सकते हो। इसलिए जो आपको प्राप्त हुआ कर्म है उसको कर्तव्य समझ के करो। एक अंतिम बात कह के मैं चर्चा को विराम की ओर ले जाऊं। रामायण में जब भगवान शंकर का विवाह संपन्न होने जा रहा था तो देवता लोग आए। देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ, हमारी सबकी इच्छा है आपके विवाह का आनंद लें हम, इसलिए उत्सव में शामिल होने के लिए आप आए, आप विवाह करिए। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु, विवाह कर लेंगे। इधर देवता लोग उत्सव मनाते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आज बड़े खुश नजर आ रहे हो देवता लोग, क्या बात है? सभी देवताओं ने कहा अरे हमारी जो इच्छा थी आज भोलेनाथ ने पूरी कर दी। क्या इच्छा? यह थी हम भगवान शंकर का विवाह चाहते थे और भगवान शंकर ने हामी भर दी। और विवाह क्यों चाहते थे? क्योंकि तारकासुर का उपद्रव हुआ है और तारकासुर मर जाए, शंकर भगवान के वीर्य से मरेगा, उनके पुत्र से मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारा भ्रम है। अरे विवाह के बाद संतान की उत्पत्ति होने में कारण क्या है? काम। काम वासना उसमें कारण है। यदि काम नहीं है पति पत्नी में तो संतान उत्पत्ति कैसे संभव है? और शंकर भगवान तो कामारी है, विवाह तो बाद में कर रहे हैं, पहले काम को भस्म कर चुके हैं। और तुम्हारा जो मनोरथ है काम भस्म हो जाए, काम को तारकासुर को जीत जाए, और उनके पुत्र के द्वारा जब काम को ही मार दिया तो उनका पुत्र का जन्म कैसे संभव है? देवता लोग घबरा गए, हमारी बुद्धि यहां तक पहुंची नहीं ब्रह्मा जी, क्या करें अब? हमें तो समझ में नहीं आया इनकी बात। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वे है महादेव और तुम हो देव। महादेव की बात देव नहीं समझे, स्वाभाविक है। तो क्या करना चाहिए? चलो एक बार जाकर भगवान भोलेनाथ से पूछ लेते हैं। तो सभी लोगों ने जाकर भगवान भोलेनाथ से कहा बाबा, इनके मन में इच्छा है, सबके मन में इच्छा है कि आपने काम को जीत लिया और काम को जीत कर आप विवाह करने जा रहे, संतान उत्पत्ति तो नहीं होंगे। तो शंकर भगवान का बहुत सुंदर भाव है, क्या ये समझते हो कि मैं काम प्रेरित होकर विवाह करने जा रहा हूं? मुझे काम ने कहा है इसलिए मैं विवाह कर रहा हूं। विवाह मेरे लिए कर्म है, लेकिन वो कर्म काम प्रेरित होकर नहीं, क्योंकि मुझे राम ने कहा है विवाह करो, तो विवाह मैं राम प्रेरित होकर कर रहा हूं, राम की आज्ञा समझ के कर रहा हूं। सज्जनों, स्वजनों, मैं आपसे यही संकेत करना चाहूंगा, हमें कोई कर्म करना पड़े, विवाह बंधन कारक लगता हो तो उसको काम प्रेरित होकर नहीं, राम प्रेरित होकर स्वीकार करें। और संसार का कोई भी कार्य जब कामना से प्रेरित होकर न मानकर राम से प्रेरित होकर मानकर हम लोग करेंगे वो बंधन कारक नहीं होगा। और जब बंधन कारक नहीं होगा वही कर्म आपको नैष्कर्म का ऊपर नैष्कर्म की प्राप्ति करा देगा। तो भगवान कहते न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते न च संन्यसना देव सिद्धिम समधिगच्छति। नीचे वाली जो पंक्ति है वो कहते न च कर्म त्याग से सिद्धि की प्राप्ति संभव नहीं है। इस श्लोक नीचे की जो पंक्ति है ये रह गई, ऊपर की पंक्ति का शायद आप लोगों को अर्थ मालूम पड़ गया
कि न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, कर्म का प्रारंभ किए बिना नैष्कर्म की प्राप्ति संभव नहीं। कर्म करते रहें तो तत्व बोध हो जाएगा, लेकिन वो कर्म प्रभु प्रेरणा से हो ऐसा समझकर करें, काम प्रेरित होकर नहीं, राम प्रेरित होकर करें। आज का यह संदेश है। आगे की चर्चा कल पुनः। ओम शांति शांति शांति। ओम।